Hello viewers, welcome to my channel Let's Discuss. I am Priyanka Pridarshi. Today I am going to discuss a new topic, that is decision making. It's a very common and well known to all of us. जैसा कि हम सभी लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं. देन स्टार्ट होता है डिसीजन लेकर के कि आज अगर आप स्टूडेंट है, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक डिसाइड करते हैं कि आज मॉर्निंग हुआ है, आज के दिन हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है और इतने मंथ में हमें इतना ये पार्ट कवर करना है. इसके अलावा जब आप छोटे बच्चे थे तो भी आपके माँ बाप डिसीजन लेते थे कि आपको किस स्कूल में पढ़ाना है. जब आप 10th में आते हो तो आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है. फिर जब कंपटीशन की तैयारी करते हो तो एक क्रूशियल डिसीजन लेना होता है कि क्या आपको अपने होम टाउन में तैयारी करनी है या फिर कहीं बाहर जाके तैयारी करनी है. आपको उसके बाद फिर आपको अपने करियर के लिए बहुत ही एक रास्ता चुनना पड़ता है. ये बहुत ही क्रूशियल डिसीजन मेकिंग होता है कि आपको किस रास्ते जाना है. आप अपनी एफिशिएंसी को एनालाइज करते हो और फाइनली डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है और आप किस चीज़ की तैयारी करोगे और कौन से फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो. तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग ये ऑन गोइंग प्रोसेस है. हम डेली बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, लेकिन हम जो नॉर्मल लाइफ में डिसीजन लेते हैं और जो मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं उसमें बहुत ही डिफरेंस है. अगर नॉर्मल लाइफ में आप डिसीजन लेते हो तो अपने खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए लेते हो, तो इसमें जो अगर गलत डिसीजन होगा तो आप अफेक्टेड होगे और आपकी फैमिली अफेक्टेड होगी. लेकिन अगर मैनेजर्स गलत डिसीजन लेंगे तो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टेड होगा और जो लॉस होगा वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का होगा. इसीलिए उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है हर लेवल पे. तो डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस. ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स हो और आपको एक उसमें से पिक कर लेना है, बट इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स. क्योंकि डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि अगर 4 ऑप्शन है, आप ये तो तय कर लेते हो कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर ये ऑप्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर नॉर्मल हर लेवल के लोगों के पास है, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ ये काम करेंगे. अगर कोई प्रोजेक्ट ए है, ये हम इस तरीके से करेंगे तो हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा. बट अल्टीमेटली ये जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि सही तो है, लेकिन क्या ये फिजिबल है. मतलब ये प्रोजेक्ट है, ये इस तरीके से करने से बेनिफिशियल तो होगा, लेकिन क्या ये हमारे बजट के अंदर आता है. क्या लॉन्ग टर्म में देखें तो क्या हम लोग इस डायरेक्शन में जाएं तो लॉन्ग टर्म में कहीं इस डिसीजन की वजह से और कोई एस्पेक्ट पर फ़र्क ना पड़े. तो इस तरीके से कई सारे हर्डल्स आते हैं डिसीजन मेकिंग में. और सबसे बड़ा हर्डल होता है कि क्या ये फिजिबल है, क्या हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं. रास्ते तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कई सारे रास्ते होते हैं जो हमारे बस के बाहर का होता है. हो सकता है कि वो फिनेंशियली हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो सकता है हमारे पास उतना मैन पावर ना हो कि उसको हम लोग अफोर्ड कर, या फिर उसको करने के लिए हमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो और बहुत मैन पावर या फिर रिक्रूट करने की ज़रूरत हो या फिर किसी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना हो. तो इन सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो फाइनल आउटकम निकालते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होता है कि लॉन्ग टर्म में उस डिसीजन से हमारे किसी भी लेवल पे और कोई नुकसान ना हो जाए. इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके टोटल 7 स्टेप्स होते हैं. तो आज हम लोग डिसीजन मेकिंग डिस्कस करेंगे, उसके डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और उसके 7 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे. और हर जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. उसको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. Decision making. First, let us see the definition part. According to Hans Werich and Harold Kunz, decision making is defined as the selection of course of action among alternatives. It is the care of planning in the organization. The managers are responsible for making decisions and solving problems. तो विरिक और कुंज ने कहा कि डिसीजन मेकिंग क्या है, सेलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस है अमंग अल्टरनेटिव्स. यानी कि आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं और उसमें से आप किसी पर्टिकुलर डिसीजन को सेलेक्ट करते हो, राइट.
तो ये क्या है, इट इज़ केयर ऑफ प्लानिंग, मतलब जो भी आप प्लान करते हो उसका केयर करना कि वो सही टाइम पे सही तरीके से एग्जीक्यूट हो। और ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। Next is according to the Oxford Advanced Learners Dictionary, the term decision making means the process of deciding about something important, especially in a group of people or in an organization. तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग एक ऐसा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि जो उसकी क्या इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ग्रुप के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो इसका ओरिजिन लैटिन से हुआ है और वर्ड जो लैटिन में प्रोनाउंस होता है वो है डिसिसोनम। डिसिसोनम का मतलब होता है सेटलमेंट, अग्रीमेंट, नाउन ऑफ एक्शन फ्रॉम पास्ट पार्टिसिपल, स्टेम ऑफ डिसाइड और टू डिसाइड, डिटरमाइन, लिटरली टू कट ऑफ। किस चीज़ का कट ऑफ करते हैं? अनवांटेड ऑप्शंस का। अगर आपके पास 5 ऑल्टरनेटिव्स हैं तो आप 4 का कट ऑफ करोगे और किसी पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट करोगे एज अ फाइनल डिसीजन, राइट। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इसका ओरिजिन हुआ है लैटिन से। अब मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है डिसीजन का। Decision making is the process of making choices by identifying a decision, gathered information and assessing alternative solutions। तो decision making में क्या करते हैं हम लोग? choices को देखते हैं कि हमारे पास कितने सारे choices हैं। identifying a decision, एक particular decision को हम decide करते हैं, बहुत सारे information को gather करते हैं और alternative को जो भी ऑल्टरनेटिव है उसको असेस करते हैं ताकि एक फाइनल आउटकम हम डिसाइड कर सकें। यूजिंग अ स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन हेल्प यू मेक मोर डेलिब्रेट थॉटफुल डिसीजन बाय ऑर्गेनाइजिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड डिफाइनिंग ऑल्टरनेटिव्स। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप ऑर्गेनाइज करते हो कि स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, जितने सारे आपके पास रॉ डेटा हैं उसको सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करते हो एंड डिफाइनिंग ऑल्टरनेटिव्स, और फिर ऑल्टरनेटिव को डिफाइन करते हो। दिस अप्रोच इंक्रीजेज द चांसेस दैट यू विल चूज द मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑल्टरनेटिव पॉसिबल। ये कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला क्या होता है स्टेप में? सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द डिसीजन, कि आपको डिसीजन लेना है तो कैसा डिसीजन लेना है पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ हमें इस चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप सर्च करोगे, चाहे आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करो क्वेश्चनर भरवा के, इंटरव्यू लेकर के, या फिर आप जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी पास्ट ट्रेंड चला आ रहा है उसका एनालिसिस करो, ऑनलाइन सर्च करो, अपने एग्जीक्यूटिव से अपने सीनियर्स से फीडबैक लो, जिस तरीके से भी उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो। थर्ड है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स। उसके बाद जो आपके पास इंफॉर्मेशन आया उसके बेसिस पे क्या क्या डिसीजंस निकल सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो मान लिया आपने 2 ऑल्टरनेटिव को चूज़ किया, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन अब आपको देखना है कि दोनों में से बेस्ट कौन है, बेस्ट सूटेबल कौन है। तो वे द एविडेंस, तो आप एविडेंस के बेसिस पे, एक्सपर्ट के बेसिस पे या फिर अपने रिसर्च के बेसिस से आप दोनों में से एक फाइनल कंक्लूजन जो है वो आइडेंटिफाई करोगे। तो चूज़ अमॉन्ग ऑल्टरनेटिव्स आपने आइडेंटिफाई किया, टेक एक्शन, अब उसके ऊपर आप एक्शन लो कि हाँ ये मैंने डिसाइड कर लिया, आप उसके ऊपर वर्क करना शुरू करो कि हाँ हमने ये फाइनल डिसाइड किया है, अब बताओ इसमें कैसे प्रोसीड करना है आगे। तो फिर आप लोग ग्रुप में बैठोगे और आपस में डिस्कस करोगे कि ये हमने फाइनल एक्शन लिया है, अब क्या, अब रिव्यू योर डिसीजन। एक ग्रुप में बैठ करके आप लोगों को बोलने का मौका दीजिए, अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने एम्प्लॉयज़ हैं,
उनके साथ मिलकर डिस्कस करिए और सबके व्यू को कंसिडर करिए कि तो फीडबैक लो और रिव्यू लो एंड देन यू ओवरकम दी चैलेंजेस। तो वो क्या हो जाता है, वो फाइनल डिसीजन हो जाता है। इस तरीके से डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है कि जो स्टेप्स है तो उसमें पहला क्या हमने डिस्कस किया कि आइडेंटिफाई द डिसीजन। सो यू रियलाइज दैट यू नीड टू मेक अ डिसीजन, ट्राई टू क्लैरिफाई, डिफाइन द नेचर ऑफ द डिसीजन यू मस्ट टेक। दिस फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या किया कि पहले आपने देखा कि नीड क्या है, डिसीजन आपको खुद से रियलाइज़ होना चाहिए कि हाँ हमें नीड है अभी डिसीजन मेकिंग का, ये समय आ गया है जब हमें ऑल्टरनेटिव्स में से एक डिसीजन को चूज़ करना होगा। फिर गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप में क्या करते हो, कलेक्ट सम पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर यू मेक योर डिसीजन, राइट। What information is needed, the best sources of information and how to get it। आप चाहे उसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आप क्वेश्चनर के थ्रू ले सकते हो, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से ले सकते हो, सुपीरियर सबऑर्डिनेट से ले सकते हो। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल वर्क। एक्सटर्नल वर्क कैसे हो गया कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे चल रहा है इस सिचुएशन में और लोगों ने कैसे काम किया। और इंटरनल मतलब अपने सुपीरियर, सबॉर्डिनेट और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे पूछो कि पास्ट ट्रेंड्स में जब ऐसा हुआ तो कैसे उन्होंने डिसाइड किया, कैसे क्रूशियल एक्शन लिया और उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग जिनके पास भी जो भी अवेलेबल डेटा है वो इंटरनली आप कलेक्ट करो, ठीक है। सम इन्फॉर्मेशन इज इंटरनल, यू विल सीक टू इट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी डेटा मिला उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करिए और सेल्फ एनालिसिस करिए, सेल्फ असेसमेंट करिए। उससे आपको बहुत सारा आपके अंदर इंसाइट डेवलप होगा जिससे कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, क्लियरिटी आएगा आपके थॉट्स में। अदर इन्फॉर्मेशन इज एक्सटर्नल, यू विल फाइंड इट ऑनलाइन इन बुक्स फ्रॉम अदर पीपल and from other sources. Now, the third is identify the alternatives. So, as you collect information, you will probably identify several possible paths of action or alternatives. You can also use your imagination and additional information to construct new alternatives. In this step, you will list all possible desirable alternatives. जैसा कि मैंने बोला कि आप इन्फॉर्मेशन को जब एनालिसिस करोगे, जब अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके अंदर इंसाइट डेवलप होगा। उसके बाद आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अपने इमेजिनेशन से और भी ऑल्टरनेटिव्स आप ऐड ऑन कर सकते हो। वे द एविडेंस, ड्रॉ ऑन योर इन्फॉर्मेशन एंड इमोशंस टू इमेजिन what it would be like if you carried out each of the alternatives to the end। आपको खुद से एनालाइज करना होगा कि अगर आप डिसीजन ए लेते हो तो फ्यूचर में क्या होगा, बी लेते हो तो क्या होगा, सी लेते हो तो क्या होगा, डी लेते हो तो क्या होगा। मतलब कि खुद ही इमेजिन करो, हाइपोथेसिस बनाओ कि इस कंडीशन में ऐसा होगा, उस कंडीशन में ऐसा होगा, तो कैसे उस चीज़ को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। एवेलुएट वेदर द नीड आइडेंटिफाइड इन स्टेप 1 वुड बी मेट और रिजॉल्व थ्रू द यूज ऑफ ईच अल्टरनेटिव। एज यू गो थ्रू these difficult internal process, you will begin to favor certain alternatives, those that seems to have a higher potential for reaching your goal. Finally, place the alternatives in priority order based on your own value system. तो बेसिकली कहने का यही मतलब है कि आप हर ऑल्टरनेटिव को एनालाइज करके आप असेस करिए कि किस सिचुएशन में वो ऑल्टरनेटिव है वो आपको बेटर सोल्यूशन देता है और इसके थ्रू जो गोल जो है वो आप जिस गोल के लिए उसको सेलेक्ट कर रहे हो उस डिसीजन को, वो आपको गोल तक पहुंचाने में मदद करेगा या नहीं करेगा। और इसी तरह से आप अपने प्रायोरिटी को सेट कर लीजिए कि किसका वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। चूज़ अमंग ऑल्टरनेटिव्स, जो भी वंस यू हैव weighed all the evidence, you are ready to select the alternative that seems to be best one for you. You may even choose a combination of alternatives. Your choice in step 5 may very likely to be the same or similar to the alternative you placed at the top of your list at the end of step. तो आपको पता चल ही गया है कि किसका वेटेज ज़्यादा लग रहा है, आपको कौन ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा है। तो जो वैल्यूएबल लग रहा है और इसके अलावा जो आपके लिए फिजिबल भी हो,
आप उसको सेलेक्ट कर लो. टेक एक्शन. यू आर नाउ रेडी टू टेक some positive action by beginning to implement the alternative you choose in step 5. Right? Review your decision and its consequences. In the final step, consider the result of your decision and evaluate whether or not it has resolved the need you identified in step. ठीक है, तो आप डिसाइड तो कर ही लियो कि क्या करना है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको कंसीडर करो एज अ फाइनल रिजल्ट और देखो कि क्या हमने जो गोल सेट किया है उसके लिए ये सही है. और फिर रिव्यू लो लोगों से, अपने सुपीरियर से, अपने सबऑर्डिनेट से, अपने एग्जीक्यूटिव से. द डिसीजन हैज़ नॉट मेट आइडेंटिफाइड नीड, यू मे वांट टू रिपीट सर्टन स्टेप्स. और अगर आपको किसी पॉइंट पे लगता है, जैसे लोगों ने फीडबैक दी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एग्जीक्यूटिव्स ने, सबऑर्डिनेट्स ने, टॉप मैनेजमेंट ने आपको कुछ फीडबैक दिया और आपको लगता है कि अच्छा इस पॉइंट पे आके मैं अटक सकता हूँ, उस समय ये डिसीजन जो है वो हमें वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, तो उस स्टेप में क्या, उस समय क्या करोगे कि आप वापस से रिव्यू करो, आप वापस से स्टेप 2, 3, 4, 5 सारे प्रोसेस में जाओ और ऑल्टरनेटिव का फिर से इवेलुएशन करो. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट वॉन्ट टू गैदर मोर डिटेल्ड और समवॉट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लोर एडिशनल ऑल्टरनेटिव्स. हो सकता है कि कुछ और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो आप उसको भी गैदर करो. इस तरीके से 7 स्टेप में क्या होता है कि आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है. कैसे कंप्लीट होता है? क्योंकि आपने फीडबैक लिया लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन के और भी जो एम्प्लॉयज़ हैं. फीडबैक के बाद जहाँ जो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया, आप वहाँ पे अगर आंसरेबल नहीं हो तो आप वापस से रिव्यू करते हो और वापस से डेप्थ एनालिसिस के थ्रू आप फाइनल डिसीजन पे पहुँच जाते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर being part of this lecture. For more updates, keep watching my videos. Keep smiling, keep learning.